जानकारी अपने विश्वविद्यालय से प्राप्त और कुछ इसी के साथ मैं गांव का माहौल, टूटी चारपाई, हैंडपंप और कुछ महिलाएं मिट्टी के घड़े रखे बैठी हैं और उनके पीछे किसान आपस में बात कर रहे हैं। अरे सुनी कि ना आवाज तो उसमें कि जिसमें नाम आया था ना, अब तक पैसा नहीं आया क्या? नाम तो आया था दीदी, पर वो कागज अधूरा है। 3 बार पंचायत गई पर कोई सुनवाई नहीं। अरे दीदी, हमारे बच्चे को बैठना पड़ता, कैसे फंड तो आया है, आपने आया है तो मेरा काम। हाँ दीदी, आप सभी सही बोल रही हैं। सच कहूँ तो सरकार की योजनाएं अखबार में ही बड़ी लगती हैं, यहाँ तक तो कागज भी नहीं पहुँचता है। हम बूढ़े लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल की फसल सूख गई, मुआवजे का पैसा आज तक नहीं मिला। हर बार कहते हैं भाई ऊपर है, पता नहीं है भाई की आसमान उड़ रही है। हमने तो सोचा था अब की बार कुछ राहत मिलेगी, पर अब तो दवाई के पैसे भी नहीं बचे। हम जैसे किसानों की सुनवाई कोई करेगा भी या नहीं? अगर गांव वालों को यही हक है तो किस बात का विकास हो रहा है? हर बार मीटिंग होता है, फोटो खींचते हैं, पर हमारे खेत तो अभी भी सूख गए। सरकार की इंफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले आप में से कोई मुझे बताएगा कि आरटीआई क्या होता है? हाँ मैम, आरटीआई क्या की सूचना का अधिकार नियम कैसा अधिनियम है जो आपके अधिकार को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है? वेरी गुड। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? हाँ और कोई हाँ हमारे देश की लगाने के लिए फीस लगता है। इसका जवाब हाँ, केवल 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या ड्राफ्ट लगता है। और अगर कोई व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसके लिए आरटीआई पूरी तरह निःशुल्क है। मैम, अगर कोई सरकारी अधिकारी धमकी दे या जानकारी देने से मना करे तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। पर बेटा, आरटीआई अधिनियम हमारी सुरक्षा के लिए बना हुआ है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछना अपराध नहीं, अधिकार है। मैम, क्या आरटीआई सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही लगाई जा सकती है? मुख्य रूप से हाँ, लेकिन कोई भी संस्था जो सरकार से सहायता लेती है उस पर भी आरटीआई लागू होती है। चाहती हूँ अगर शायद हम आरटीआई लगा पाए तो हमारे गांव के लोगों की सच्चाई सामने आ सके और उनकी मदद हो पाएगी। तुम्हारे इरादे बहुत अच्छे हैं, पर बेटा आरटीआई लगाना आसान नहीं होगा। अधिकारी टालते हैं, जवाब नहीं देते। इसमें समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता है। पर अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई के लिए जुनून है तो आरटीआई का रास्ता है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर लेकर जाए। आखिरकार बदलाव तभी आता है जब कोई सवाल पूछने की हिम्मत करता है। हाँ मैम, आपने सही कहा। अगर हम ऐसे डरते ही रहेंगे तो सच कभी सामने आएगा ही नहीं। हाँ मैम, अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी गांव की सच्चाई सबके सामने आएंगे और हक सच के लिए लड़ेंगे। यहाँ से शुरू होती है बदलाव की कहानी। 2 युवा रवि और मीरा अब सवाल पूछना सीख चुके थे। शिक्षा ने उन्हें आवाज दी और आरटीआई ने दिशा। मंच पर ग्राम पंचायत का दृश्य, एक लकड़ी की मेज, कुर्सी पर लगा देते हैं। बताओ सरपंच जी, हम कह रहे थे कि पिछले साल जो आवास योजना के लिए जो फंडिंग आई थी, तो उसका काम कहाँ तक गया है और उसकी हमें जानकारी चाहिए। ये सब सरकारी काम है बच्चा, इसमें तुम क्या करोगे इसको जान के? सब टाइम लगता है। तुम इससे दूर रहो। आवास योजना में लोगों के नाम सूचीबद्ध है पर किसी को भी अभी तक मुआवजा या पैसा नहीं मिला। हाँ, ये सब है ऊपर से हम क्या करें, हमारी बस की बात नहीं है। पर सर बहुत हो गया, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? ये सरकारी काम है, इसमें समय लगता है। तुम लोग अपने काम से काम रखो। जो करना करो, सरकार के काम में दखल मत दो। चलिए सरपंच जी, और भी काम है हमें। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। मेरा नाम रवि। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो आवाज उठाई। हमारी संस्था पिछले साल से पंचायत से फंड की रिपोर्ट मांगी, हमने भी जवाब अभी तक नहीं मिला। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आरटीआई के जरिए सच्चाई सामने ला रहे हैं। क्या सच में आप हमारी मदद करेंगे आरटीआई लगाने में? हाँ बिल्कुल।
हाँ मैडम, अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम सच के खिलाफ आवाज उठाएंगे और भ्रष्टाचार का पर्दा फाड़ देंगे। धन्यवाद। वहाँ जमीनी हकीकत साफ दिखाई दे रहे हैं कि कैसे हुआ। आगे बढ़कर व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सवाल बड़ा है तो चलिए इन्हीं युवाओं से जानते हैं। आपको क्या लगता है युवा पीढ़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत ताकत है? हाँ, युवा पीढ़ी भ्रष्टाचार के बदलाव लाने में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि युवा पीढ़ी के पास नए विचार हैं, नई ऊर्जा है, नया साहस है। अगर देश का युवा वास्तविक सकारात्मक चीजों में अगर उपयोगी रहे, अपना कार्य उस विषय में करे, वह सच में भ्रष्टाचार में बदलाव ला सकता है। हमें हमारे युवाओं को जागरूक करना होगा। बहुत ही शानदार जवाब था इनका। अगली कड़ी को जानने के लिए बने रहिए हमारे अन्य संवाददाताओं के साथ। अब हम मौजूद हैं जन सेवा संस्था में और इनसे पूछते हैं कि इनकी जो संस्था है वो गाँव वालों की मदद कैसे करती है। हमारा एनजीओ आरटीआई लगाने की पूरी कोशिश करेगा। हमारी संस्था गांव का विकास कराएगी। हम गांव को उनका हक दिलाने में उनकी मदद करेंगे। आपकी जो संस्था है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमारी शुभकामनाएं आपकी संस्था के साथ बनी हुई है। अगली कड़ी को जानने के लिए हमारे अगले संवाददाता के साथ बने आप आरटीआई के बारे में जानते हैं? जी, मैं आरटीआई के बारे में जानती हूँ। आप आरटीआई के बारे में जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? हमें आरटीआई के बारे में जानकारी अपने विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है। आप आरटीआई से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हम आरटीआई के माध्यम से सच जानना चाहते हैं और अपने गांव का विकास चाहते हैं। धन्यवाद। आगे जानकारी के बने रहिए हमारे अगले सहयोगी के साथ। तो हम इसी कड़ी में गांव के लोगों से जानेंगे योजना के बारे में। तो आप बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं, हमें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। बारिशों में अभी भी हमारे घर की छतें टपकती हैं। तो हम गांव के किसानों से जानते हैं योजना के बारे में। आप बताइए, क्या आपने योजना के लिए आवास के लिए दस्तावेज जमा किए हैं? हाँ, मैंने सारे दस्तावेज जमा कर दिए। तो क्या आपको राशि प्राप्त हुई है? मेरे को किसी प्रकार का कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। इस धन का फायदा तो किसान जैसे लोगों से छीन के प्रधान जैसे लोगों को उठाने लग रहे हैं। तो ये है योजना की जमीनी सच्चाई। अब हम गांव के सरपंच और सचिव से जानते हैं। ये है गांव के सचिव जी। बहुत सुना है आपके बारे में। नमस्ते। आप बताइए, ग्रामीण परिवार ने आवास योजना के लिए दस्तावेज तो जमा किए हैं, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है, क्यों? जी देखिए, इन मुद्दों का हमारे द्वारा जनपद पंचायत में बैठकें की जा रही। जैसे ऊपर से कुछ दिशा निर्देश मिलता है, काम किया जाएगा। सरपंच जी, आप 3 पंचवर्षीय से सरपंच रह चुके हैं। आपके कार्यों से गांव के लोगों में असंतुष्टि नजर आ रही है, क्यों? देखिए, ऐसा है कि एक बार में सबको संतुष्ट करना किसी भी कार्य की बस में नहीं होता है, ठीक है। और रही बात, पहले जो सरकार थी वो कम फंड देती थी तो हम कम विकास करते थे। अब सरकार ज्यादा फंड देगी तो हम ज्यादा विकास करेंगे, गाँव का भी और अपना भी। तो क्या आप सरपंच अपना विकास करने के लिए बने हैं? देखिए, आप ज्यादा सवाल के जवाब हम नहीं दे सकते हैं, उतना ही सवाल का जवाब देंगे, बाकी आप कहीं किसी और से पूछेंगे। तो ये है गांव के सरपंच और सचिव जो सवालों से भाग रहे हैं। योजना का लाभ कागजों में दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। क्या ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करेंगे? ये सभी सवाल अपने जवाब चाहती हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। देखते रहिए, बने रहिए जनता की आवाज के साथ। धन्यवाद। मैं प्रियंका देवांगन, कैमरामैन सतीश के साथ। योजना के लिए आरटीआई दायर करना चाहते हैं। सर, हमने सरपंच के परंतु उन्होंने हमें जानकारी देने से मना कर दिया। इस नाम से हम आरटीआई दायर करना चाहते हैं और उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आवास योजना में कितना पैसा आया है, कितने लाभार्थियों तक को मिला है, आवंटन कितना हुआ, हमें जानना है। आवास योजना ग्राम तो सरपंच और सचिव क्या है, उनके पास है, हमारे पास क्यों आया है? आरटीआई दायर करके क्या?
सिर्फ 45 लोगों का नाम आवास योजना में है, पर किसी को भी अभी कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। गाँव के लाभार्थियों को पैसों का लाभ मिल ही नहीं रहा है। आरटीआई का काम हमारा है, हम पे छोड़ दीजिए, आप लोग क्या करते सर हम वही तो कह रहे हैं, आप हमारा आरटीआई दायर कीजिए और से दस्तावेज हैं उसके। हैं? आप लोग अभी पढ़ाई करते हैं? यस सर। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, हमारे पास इतने सारे फाइलें पड़े हैं, हम आपको जवाब देते फिरेंगे, कैसे काम चलेगा? सर गाँव के लोगों के प्रति अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज उठा चलकर आरटीआई दायर करना चाहते हैं। आरटीआई का फाइल अभी अपडेट में अभी टाइम लगेगा, ये सब में टाइम लगता है। सर आप ये फाइल रख दीजिए और आरटीआई दायर कर दीजिए, हमें जानकारी चाहिए। दायर तो कर लेंगे, लेकिन बाद में मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया। जी सर। चलो जाओ यहाँ से। धन्यवाद सर। आपके गांव के दौर से बालक बालिका आए थे, आरटीआई के बारे में पूछ रहे हैं। कौन बालक बालिका? अरे एक का नाम वो रवि था और वो बालिका का नाम याद नहीं आ रहा। बालिका छोटी सी थी? हाँ 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 बहुत बोलती है। समझाइए देखो, हम दोनों का मेरा तो नौकरी चल जाएगा, हमारा पता नहीं चला जाएगा। दोनों को संभालना पड़ेगा, उन लोग शांत करवाइए, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। इतना सारा फाइल देके गए हैं, बताइए आप लोग आरटीआई लिखेगा? समझाइएगा, आप समझा लेंगे, नहीं समझाएंगे तो दोनों को नौकरी जाएगा, आपका प्रधान ही जाएगा। अरे चुनाव क्या है? हाँ इस बार तो जीत गए हैं। अच्छा ऐसा देख थोड़ा इधर उधर आके हटाइए। कौन देख लेंगे, ये आपका कट है। ठीक है चलते हैं आराम से। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मेरा मीरा है। मेरा नाम रवि। जी मीरा बताइए। मैम हमने आरटीआई दायर किया था गांव की आवास योजना के लिए, परंतु हमें जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। आरटीआई दायर करने के लिए हमने सीआईओ ऑफिसर के पास भी गए थे, परंतु उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी और अभी समय हो गया 30 दिनों से उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। रवि और मीरा, आप दोनों बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। आप जैसे युवाओं के जैसे तो लोकतंत्र जिंदा है, और भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, उसे रोकना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि आपके बताए गए हर समस्या का मैं निष्पक्ष रूप से निराकरण कराऊंगी, और अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैम आपसे हमें वही अनुरोध है कि आप सकारात्मक और सही निर्णय लें, सही इंस्पेक्शन, कोई भी तरीके से मिलावट ना हो। हमारे गाँव में 40 लोगों का घर का काम रोक दिया गया है। बट आप निश्चिंत रहिए, आप आरटीआई फाइल कर दीजिए,